हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। और आज हम देखेंगे कि आपके 3 महीने आगे की कैसे रहने वाले हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ एंड सरप्राइजेस आने वाले हैं आपके लिए और क्या कुछ होने वाला है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक पाइल चूज़ कर लें या फिर आप पिक्चर के अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं, इंट्यूटिवली जो भी आपको ठीक लगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, फाइल नंबर 1 देख लेते हैं आपकी लाइफ 3 महीनों में कैसे रहने वाली है, क्या चेंजेस आने वाले हैं और ओवरऑल क्या कुछ आने वाला है आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। फाइल नंबर 1, लाइफ आफ्टर 3 मंथ्स, क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, वो सब देखेंगे। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। फाइल नंबर 1, वी हैव द हर्मिट, the moon, next 3 months, 5 of cups, Nine of cups, the empress, okay, knight of swords। ओके गाइस, क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों के लिए इन नेक्स्ट 3 मंथ्स बता देती हूँ मैं। यहाँ करंट एनर्जी आपकी ऐसी लग रही है, बहुत सैड हो आप, किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of swords। ओके, तो गाइज मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, किसी अपॉर्चुनिटी का, या तो आपकी यहाँ पे ज़्यादातर वैसे तो मुझे लव मैरिज वालों के लिए या फिर जो कमिटेड है या मैरिड है उनकी एनर्जी ज़्यादा आ रही है मोर देन योर करियर। तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ ज़्यादा लव रीडिंग दिखाई दे रही है, तो मैं दोनों ही सिनेरियोज बता दूंगी। अगर आप करियर के लिए देख रहे हो तो भी मैं बता दूंगी कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंगल लोग। मुझे लग रहा है ज़्यादातर सिंगल लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जो अभी आई थिंक किसी के साथ पास्ट में थे, कमिटेड थे, बट अभी सेपरेशन में है और उनके कुछ मदर इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है गाइज, और आपने अब इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है, मूव ऑन करने का। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो भी विश है ना, एक तो वो फुलफिल हो जाएगी। और अगर आप बहुत परेशान हो गए अभी सिचुएशन से और चीज़ें कुछ भी ठीक नहीं हो रही, आप इमोशनल फील करते हो, आप डिप्रेस फील करते हो, आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, और ओवरऑल एनर्जी भी गाइज आपकी 10 of swords की आई है, दैट शोज कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो अभी, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको लगता है पता नहीं क्या गलती हो गई या क्या हुआ जो इतनी सारी, मतलब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि ये चीज़ें कभी हो सकती है। ठीक है सिंगल गाइज, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ ये। और मे बी आप किसी से शादी करना चाहते थे, बट देन गाइज कुछ ऐसा हुआ कि आपका सेपरेशन हो गया है। आपने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट बिकॉज ऑफ दैट आप एक तो आप मूव ऑन कर गए उस रिलेशन से। ठीक है, आपको लगा कि अब कुछ होने नहीं वाला। कोई मदर इश्यूज ज़रूर रहे होंगे गाइस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ लग रहा है मदर इश्यूज। अगर आप मैरिड भी हो गाइस तो आप ऐसे ले लेना कि विद द मून कार्ड एंड द एम्प्रेस कि आप लोग मैरिड हो अपने स्पाउस के साथ, लेकिन यहाँ पे किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हर चीज़ के ऊपर, आपके स्पाउस के ऊपर, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर। आप परेशान हो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा। मुझे मदर इन लॉ या किसी रिलेटिव का ही इन्फ्लुएंस लग रहा है। तो मैं बता दूँ भाई इसकी, अभी जो सिंगल लोग हैं उनके लिए बता दो, अगर आप शादी करने का सोच रहे हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में गाइज आपके लिए वो रिश्ता आ सकता है जिसको आप चाहते थे, जो आपकी विश थी कि ऐसा कोई रिश्ता मेरे लिए आए, या जो भी विश फुलफिल, जो भी विश थी गाइज, आप ऐसे समझ लो कि जो आप सोचते थे ना कि कोई विश आपकी पूरी होनी चाहिए, या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप चाहते थे कि मुझे उसी के साथ रहना है। तो एक बहुत ही क्लियर एनर्जी यहाँ पर आई कि आपको एक ऑफर आ सकता है विद इन 3 मंथ्स। कोई पर्सन जो भी आप चाहते हो, जैसा पर्सन आप चाहते हो, अगर आप सिंगल हो और अपने पास्ट पर्सन को आप नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो भी जैसा पर्सन आप सोचते हो ना अपने लिए, आप इमेजिन करते हो, इल्यूजन्स करते हो कि हाँ ऐसा हस्बैंड चाहिए मुझे, ऐसा बहुत सही। मुझे एक तो आपके पास एक ऑफर आते हुए दिख रहा है फॉर मैरिज, क्योंकि अब लोग ना आपको एज अ एम्प्रेस, मुझे लगता है आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने लगे हो, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे, आप मतलब हर तरीके से अपने ऊपर अपना सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे कोई पर्सन तो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आता हुआ दिख रहा है, मे बी जिससे आपने मूव ऑन करे, हो सकता है आपके पास्ट पर्सन हो, बट अगर आप उनको नहीं चाहते और वो आपकी विश नहीं है गाइस, तो मैं बता दूँ एक न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपको 3 मंथ्स के अंदर एक ऑफर ज़रूर देंगे फॉर मैरिज, फॉर कमिटमेंट, और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए हो सकता है। पाइल नंबर 1 यहाँ मुझे लग रहा है आप लोग बहुत सैड हो। एंड गाइज अगर आप मैरिड हो तो मैं बता दूँ कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपकी मैरिड लाइफ पर, हस्बैंड बात नहीं सुनते, आप तंग आ गए हो चीज़ों से,
समझा समझा कर उनको हर चीज़ में कि नहीं ये नहीं ऐसे करते हैं, बट स्टिल आपकी वैल्यू हमेशा कम रहती है। और आपकी मदर इन लॉ या जो भी सिस्टर इन लॉ या आई डोंट नो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, आप उस हिसाब से ले लेना, जिसकी भी इंटरफेरेंस यहाँ रहती है आपके मैरिज में, उन्हीं की सुनी जाती है, आपकी सुनी नहीं जाती है बहुत बारी। इसकी वजह से आप इमोशनली बहुत ड्रेन फील करते हो, आपको लगता है मैं इतना कुछ करती हूँ, स्टिल मुझे इन रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता। तो गाइज मैं बता दूं, आपके कनेक्शन में ना मैरिज में आपके स्पाउस को क्लैरिटी मिलेगी कि आप कहाँ सही हो और कहाँ गलत है, वो समझेंगे। और 10, जब ये 10 कार्ड आता है 10 ऑफ सॉर्ड्स, इट इज़ ऑल्सो कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग। हो सकता है गाइज उनको समझ आए और ये मुसीबतें जो है ना विद इन 3 मंथ्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है गाइज, ये क्लियर कैसे होंगी ये आप डिवाइन पे छोड़ दो, क्योंकि आपके लिए कुछ तो बैक ऑफ द सीन चल रहा है, डिवाइन ने कुछ रखा है आपके लिए, क्योंकि आप इतने ज़्यादा कमिटेड हो अपने पर्सन के साथ, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं हो रही। तो गाइज आपकी वैल्यू होगी, आपके जो भी विशेज़ हैं वो पूरे होंगे, और एज अ एम्प्रेस लोग आपको देखेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी वर्थ को लोग देखेंगे। तो अगर बहुत टाइम से आप द हर्मिट की एनर्जी से थे, आपने बोलना ही बंद कर दिया था कि अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, आप बहुत सैड डिप्रेस थे, तो गाइज अब मैं बता दूँ, आप जो टाइम आने वाला है ना विद इन 3 मंथ्स, गाइज आप अपने ऊपर इतना ध्यान देने वाले हो। आप मुझे नहीं पता कि आप दूसरे लोगों पे कितना ध्यान दोगे, लेकिन आपको अपनी वर्थ भी पता चलेगी और दूसरे लोगों को भी आपकी वर्थ पता चलेगी। क्या होता है गाइज कि जब हम अपनी सेल्फ केयर करना शुरू करते हैं ना, तो जो लोग होते हैं जो हमसे बात नहीं करते या जो हमसे चिढ़ते हैं, जो ईगोस्टिक लोग होते हैं, जो हमारा अच्छा नहीं चाहते, उनको भी फील होता है कि यार अरे वाह ये तो बड़ा सेल्फ केयर एंड ऑल कर रही है, शी नोज द वर्थ, मैं जितना ही कुछ बोल लूँ उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज जो ये वर्ड होता है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप ये अपना लोगे ना, आप कभी कभी भी आप टेंशन नहीं लोगे। मुझे पता है गाइज ये आप बोलोगे बोलना आसान है, ऐसा होता थोड़ी है। मैं ये नहीं कह रही आप टेंशन, मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सोचना छोड़ दो, आप सोचो, बट आप ये सोचो कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। अगर किसी का इंटरफेरेंस है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा, तो क्या सोल्यूशन है इसका, आप ऐसे सोचो। ठीक है, अब वो नहीं सुन रहे तो मैं समझाने की कोशिश करूँगी इस पर्सन को, अगर वो तब भी नहीं सुन रहे तो ठीक है भाई, अब आपको जो करना है आप कर लो, आपने अपनी साइड का काम कर दिया, आपका जितना एफर्ट होना चाहिए उतना ही डालो गाइज। किसी के लिए भी इस दुनिया में एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी काउंट नहीं होते। मैं आपको आज एक सीरियस बात बताना चाहती हूँ कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालो गाइज, सीरियसली। ये कोई मैं रीडिंग के लिए नहीं बोल रही, मैं वैसे भी बोल रही हूँ इन जनरल लाइफ, जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी उनकी सिचुएशन है, गाइज अपने सेल्फ केयर करोगे ना, अपनी वर्थ समझोगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखोगे, तो लोग आपके पास अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और आप किसी को चेज करोगे, लोग उतने ही दूर भागेंगे आपसे। आप समझ रहे हो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सेल्फ केयर बहुत 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 ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप में। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं पता नहीं मैं शायद चेज ना करूँ तो वो पर्सन और भी ज़्यादा बात ना करे, ऐसा नहीं होता गाइज। अगर जो आप करोगे ना ऑपोजिट होगा उसके साथ, आप चेज करोगे वो पर्सन और भागेगा, आप उससे चेज नहीं करोगे वो आपके पास आएगा। क्योंकि मुझे लगता है विद द मून कार्ड गाइस, फाइल नंबर 1, आप लोग बहुत इमोशनल हो, आप लोग बहुत जल्दी आप बहुत ही इनोसेंट हो वैसे बेसिकली। इमोशनल के साथ साथ इनोसेंट, एक चाइल्ड लाइक हार्ट होता है ना कि चलो माफ़ कर दिया, चलो सोचा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ये आप नज़रअंदाज करते हो चीज़ों को, और लास्ट में हर्ट कौन होता है, आप खुद होते हो। राइट गाइस, तो मैं यही बोलूँगी फाइल नंबर 1, मुझे इतनी सैड एनर्जीज आ रही है, तो प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। विद इन 3 मंथ्स आपको डिवाइन कोई गुड न्यूज़ ज़रूर देंगे, आपकी कोई ना कोई विश यहाँ पूरी होते हुए दिख रही है। आप अगर सिंगल हो तो एक मैरिज ऑफर आ सकता है, बिकॉज अब आपको लोग एज अ एम्प्रेस देख रहे हैं, एक मैरिज मटेरियल देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। और गाइज अगर आप मैरिड हो तो आपके पर्सन खुद आपके पास आएंगे, सारी चीज़ें सॉर्ट करेंगे, आपकी बातें समझेंगे और दूसरों का इंटरफेरेंस रोकेंगे। ठीक है गाइज, लाइफ में ना चाहेंगे, देखो यहाँ पर फिर नाइट ऑफ कप्स आ जाते हैं, फिर से एक ऑफर का कार्ड है गाइज, आपके पास डेफिनेटली एक ऑफर आने वाला है। और अगर आप ये इन द सेंस करियर के हिसाब से देख रहे हो, करियर बहुत टाइम से स्टक है, जो लोग यहाँ करियर के लिए देख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो मैं बता दूँ करियर के लिए भी अगर आप बहुत सैड और हर चीज़ से रिजेक्ट हो रहे थे, कोई भी चीज़ काम हो ही नहीं रही थी, तो भी यहाँ पे ऑफर आता हुआ दिख रहेगा इस विद इन 3 मंथ्स। अगर ये आप करियर के हिसाब से देख रहे हो तो मैं बताऊँ आपके पास इतना कुछ होगा ना कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होने वाली। ठीक है गाइस, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके पास विद इन 3 मंथ्स। एज एन एम्प्रेस को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, शी हैज़ एवरीथिंग। और एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, शी और ही। ठीक है गाइस, कभी भी एनर्जीज ऐसी नहीं होती कि एम्प्रेस है तो इट हैज़ टू बी अ लेडी और एम्परर है तो इट हैज़ टू बी अ मैन। नो, एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। तो आप अपने हिसाब से ले लेना, आप जैसी रीडिंग को देख रहे हो। ठीक है,
पर एक ऑफर प्रोमिनेंटली आता हुआ दिख रहा है। अगर आप सैड हो तो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में तो एम्प्रेस का कार्ड आ गया गाइस, आप सबसे ज़्यादा हैप्पी होने वाले हो विद द एम्प्रेस कार्ड। और शादी के लिए परेशान हो तो आपकी विद इन 3 मंथ्स आई एम टेलिंग यू आपके पास एक ऑफर आने वाला है, और वो बहुत जल्दी से आ रहा है। मुझे लग रहा है विद इन 3 मंथ से पहले ही आ जाएगा, मे बी विद इन 1 मंथ ही आ जाए, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स इज द फास्टेस्ट कार्ड इन द डेक। तो वाइज बिल्कुल, लेकिन उसके लिए वन मोर थिंग, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, आपको यूनिवर्स पे ग्रेटफुल रहना है फॉर एवरीथिंग। जो भी यूनिवर्स आपकी विश ग्रांट करती है आपको हमेशा थैंक यू बोलना है। आपको नेगेटिव नहीं होना। आप जितना नेगेटिव होते हो आप एनर्जीज को ब्लॉक करते हो जो यूनिवर्स हमारे पास भेजती है। तो उस हिसाब से आप सोच लो कि आपको ना मतलब पॉजिटिव रहना है इस एनर्जी में, द मून की एनर्जी में, हर्मिट एनर्जी में और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रहना। आपको बिल्कुल 9 ऑफ कप और एम्प्रेस की एनर्जी में रहना है। सेल्फ केयर करना है, आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप पे फोकस करना है और करियर पे ध्यान देना है। ठीक है, इस किसी को चेज नहीं करना। और करियर के हिसाब से देख रहे हो तो आपको बस अपनी मेहनत करनी है और किसी को चेज नहीं करना। किसी अपॉर्चुनिटी अगर आप चाहते हो आपके पास आए तो जस्ट मैनिफेस्टेड, आप जितना चाहते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रहा है। विद इन 3 मंथ्स आपके पास कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है। और देख लेते हैं क्या आता है विद इन 3 मंथ्स आपके लिए, और क्या आने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए विद इन 3 मंथ्स। जॉनी, द थिंकिंग मैन, ऑल टाइड अप, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं वो, ठीक है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने बोला गाइस यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है और ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी है। तो 3 मंथ्स में आपके पास ज़रूर कुछ ना कुछ आने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक इज केयरिंग कनेक्शन। गाइस लव के हिसाब से अगर आप सिंगल भी हो ना तो एक केयरिंग कनेक्शन ज़रूर आने वाले हैं आपके पास एज अ ऑफर। आपको शादी का ऑफर आ सकता है, आपको कमिटमेंट का ऑफर आ सकता है। और इवन अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड आप देखने वाले हैं कि आप कितने परेशान हो, बिकॉज विद द थिंकिंग मैन, ये मैन जो भी है, अगर आप सिंगल भी हो तो ये मैन आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं और इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो। गाइस अगर आप सिंगल हो तो ये मैन आपको ऑफर ज़रूर देंगे। मैन और फीमेल एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा। आई एम अगेन रिपीटिंग गाइस, प्लीज़ कमेंट्स में मत करना कि मैं बंदे के लिए देख रही हूँ या बंदी के लिए देख रही हूँ। आप उस हिसाब से लेना जो आप ऑपोजिट जेंडर है आपका, ठीक है। तो गाइज यस, समवन इज थिंकिंग अबाउट यू टू मच एंड वो आपको किसी ऑफर देने के बारे में सोच भी रहे हैं और मुझे लग भी रहा है कि विद इन 3 मंथ्स ऑफ कोर्स आपके पास ऑफर आने वाला है। इट्स अ जर्नी कार्ड, तो इट कैन बी अ स्पिरिचुअल जर्नी जो अब आपकी स्टार्ट होगी। तो इसमें अप्स एंड डाउन्स, इस स्पिरिचुअल जर्नी में क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत हो सकता है आपने ये जर्नी कंप्लीट कर लियो या ये स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आपने डिवाइन से प्रेयर करा है। तो ये कनेक्शन आपके लिए बहुत प्योर और लविंग होगा विद केयरिंग कनेक्शन ऑल्सो। बहुत ज़्यादा लविंग कनेक्शन होने वाला है, ये बहुत सारा प्यार होगा एंड ऑल टाइड अप। गाइज अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो तो भी मैं बता दूँ आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो विद इन 3 मंथ्स, क्योंकि कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी और वो आपके लिए लेकर आएगी ब्लॉसमिंग अबंडेंस विद द करियर। अगर मैं करियर मैसेजेस बताऊँ तो गाइज आप बहुत खुश हो जाओगे विद इन 3 मंथ्स। ये अपॉर्चुनिटी कुछ बहुत ही बड़ी है, ठीक है। तो इसे जाने मत देना, आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना है और बहुत बिजी होने वाले हो आप अभी। अगर आपको फील होता है ना कि कुछ काम नहीं है, परेशान हो रहे हो एंड कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको चूज़ करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, क्योंकि मुझे वैसे भी लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी नहीं, यहाँ पे एक दो अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ थिंकिंग मैन है, ऑल टाइड अप। आपको बहुत ज़्यादा बिजी हो जाओगे आप विद ऑल टाइड अप कार्ड। ये कार्ड बताता है कि आपके पास इतना सारा काम होगा कि आपको किसी भी चीज़ के लिए ना सोचना पड़ेगा कि टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल आप फ्री होने वाले हो। अभी शायद आपकी एनर्जीज डाउन है तो वो डाउन एनर्जीज को ठीक करो, हैप्पी एनर्जी बनाओ उसको, डिवाइन से ग्रेटफुल रहो, उनसे प्रेयर्स करो गाइज। और जो भी चाहिए ना डिवाइन से बोलो, लोगों से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो भी देंगे डिवाइन करेंगे और डिवाइन सबसे बेस्ट ही करते हैं हमारे लिए, उन्हें पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और गाइज अगर आप मैरिड हो, लाइफ में अपने थोड़े परेशान हो या आपके स्पाउस आप पे ध्यान नहीं देते, तो मैं बता देती हूँ केयरिंग कनेक्शन एंड थिंकिंग मैन के साथ आपके स्पाउस को समझ आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी का, थर्ड पर्सन का, विच इज़ रॉन्ग। और वो आपसे कन्फ्रंट करेंगे, वो आपसे बात करेंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे एंड चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी विद इन 3 मंथ्स। गाइज मुझे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है, आपके पास वो चीज़ें होंगी जिनके लिए आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो।
परेशान हो रहे हो और आपको लग रहा है पता नहीं कब होंगी ये चीज़ें, तो वैसे बता दूँ बहुत जल्दी, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आने वाली है आपके पास। एंड विद द डिवाइन ब्लेसिंग एक जर्नी कार्ड है, जो भी आएगा आपके पास बिल्कुल प्योर होगा, प्योर लव एंड प्योर करियर ब्लेसिंग्स होंगी, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। वी हैव येस कार्ड, तो गाइस येस समथिंग इज कमिंग फॉर यू, बी रेडी, ठीक है। कुछ तो बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए, एंजल गाइडेंस से। और देख लेते हैं क्या आता है। वी हैव रिकवरी गाइस, जितने भी लॉसेस हुए हैं ना आपके, जिसकी वजह से आप परेशान हो, अगर किसी को भी फाइनेंशियल लॉस हुआ है यहाँ पर या कोई भी परेशान है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों की रिकवरी हो जाएगी। अगर आपका करियर अच्छा चल रहा है और लव लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा, चीज़ें स्टक है, तभी मैं बता दूँ उसमें भी रिकवरी हो जाएगी गाइज आपकी ना, जो भी लॉसेज है। और हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो बता दो रिकवरी कार्ड से, रिकवरी कार्ड ये बताते हैं कि आपकी हेल्थ में बहुत सुधार आ जाएगी। अगर आप पहले बड़े परेशान थे हेल्थ के हिसाब से एंड कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो रही थी, तो आपको एक प्रोग्रेस दिखेगी, आप बेटर फील करोगे, हेल्दी फील करोगे, और आपको पॉजिटिव सोचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। अगर एंजल्स आपको रिकवरी कह रहे हैं, आपकी रिकवरी होगी, डोंट वरी अबाउट इट, बट नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना मन में, ठीक है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। नो गाइस, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में इस टाइम पे चल रहा था तो अभी का आंसर नो है उसके लिए। ऐसा मत सोचना कि वो ही होना है या ऐसा होना है, कुछ भी नेगेटिव थॉट चल रहा था तो नो है उसका आंसर। प्लीज इतना वर्स्ट मत सोचो, क्योंकि येस कार्ड पहले ही आ चुका है, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। देयर इज समथिंग बेटर, सी नो एंड देयर इज समथिंग बेटर गाइज। आपको दिख रहे हैं कार्ड, नो कार्ड के साथ आया देयर इज समथिंग बेटर। तो जो भी आप सोच रहे हो और जो भी फियर है आपके मन में, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिए बेस्ट है, तो एंजल्स कह रहे हैं नहीं, वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, डिवाइन हैज अ बेटर प्लान फॉर यू, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है गाइज। तो प्लीज़ जो भी आप सोच रहे हो कि ये तो कभी होगा नहीं या होना चाहिए, तो मत सोचो, डिवाइन के पास बेटर प्लान है आपके लिए। लीव इट टू डिवाइन, ठीक है। टेक एक्शन गाइज। विद द टेक एक्शन कार्ड मैं यही बोलूँगी कि जैसी अपॉर्चुनिटी आती है या आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में सुधार आती है, तो आपको भी एक्शन लेना है, म्यूचुअली वर्क करना है। ऐसा नहीं करना कि बस ठीक है अब तो बस सेल्फ केयर है तो फिर मुझे दूसरों पे ध्यान नहीं देना। आपको कम्युनिकेशन करना है क्लियरली, आपसे जितना हो पाए टेक एक्शन। बहुत ज़्यादा लोगों को चेज नहीं करना, बैलेंस में करना है जो भी करना है। विद द टेक एक्शन कार्ड अपॉर्चुनिटीज आएंगी गाइज, उनको ग्रैब करना है और आप बिल्कुल रेडी है उनको ग्रैब करने के लिए, तभी डिवाइन विद इन 3 मंथ्स आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेज रहे हैं, ठीक है गाइज। और यस तो आपके लिए रिकवरी आ रही है, आपके लिए बिग अपॉर्चुनिटी आ रही है, और जो भी चीज़ों के लिए स्ट्रेस ले रहे हो वो चीज़ें नहीं होंगी, बिकॉज उनसे भी बेटर चीज़ें डिवाइन ने आपके लिए रखा हुआ है। एंड टेक एक्शन गाइज, बी विजिलेंट, लेजी मत होना, अपने आप पे सेल्फ केयर करो, और जब अपॉर्चुनिटीज आए या चीज़ें अच्छी होने लगी तो बी ग्रेटफुल टू डिवाइन ऑल्सो, ठीक है गाइज। पाइल नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe to my channel. It will mean a lot to me. Please like, share and subscribe to Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching. Bye guys. Hi guys, pile number 2 देख लेते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स एंड गुड न्यूज़ आने वाली है, क्या चेंजेस होंगी, क्या सिचुएशंस होंगी आपकी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 2। क्या आने वाला है आप लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। जजमेंट, 8 of Cups, Wheel of Fortune, and we have 9 of Swords, The Magician। क्या आने वाला है? ओके गाइस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। 1 second, लेट मी अरेंज इट। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ओके, क्या आने वाला है पाइल नंबर 2 आपके लिए विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। ऐसा लग रहा है गाइज ओके यस ओके गाइज, ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग अभी किसी रिलेशनशिप से या तो आपने वॉक अवे करा है। अगर आप मैरिड हो तो फिर आपका सेपरेशन चल रहा है, या किसी चीज़ से आप परेशान हो कि लाइफ में आपने मूव ऑन करने का सोचा है,
ठीक है गाइस। और ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप सिंगल भी हो तो पास्ट रिलेशन आपका बिल्कुल अच्छा नहीं था और आपने उससे ब्रेकअप हुआ है आपका, एंड आपने सोचा कि मैं मूव ऑन करके एक अच्छे पार्टनर को देखती हूँ अपने लिए, बिकॉज इस कनेक्शन में तो हमेशा आप सैड रहते हो, परेशान रहते हो और कुछ हो नहीं रहा, स्टक सिचुएशन है, एंड आपने फाइनली ये डिसाइड किया कि इतनी टेंशन लेने से बेटर है आई शुड मूव ऑन। तो सिंगल लोग आपने सोचा आपको मूव ऑन करना चाहिए और अभी आप वेट कर रहे हो किसी अच्छे पार्टनर का या फिर आपको जजमेंट का, अगर आपके पास्ट पर्सन वापस आते हैं तो। अगर आप लोग कमिटेड हो और बहुत टाइम से रिलेशन स्टक था, आप चाहते थे कमिटमेंट लेकिन आपके पर्सन ने कभी कमिटमेंट नहीं दिया, तो आपने फाइनली मूव ऑन करा एंड आपने सोचा मैं अभी सरेंडर कर देती हूँ कनेक्शन। और अगर आप मैरिड हो गए तो मैं बता दूँ कि आपकी मैरिज में भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही अभी, परेशान हो आप, आपने अब चीज़ें बिल्कुल ही बोलना छोड़ दिए हैं और टेंशन लेते रहते हो, बट आपने आपने मतलब बेसिकली सरेंडर कर दिया गाइस, जो भी आपकी सिचुएशन है। ठीक है, अगर मैं एक बात में समझाऊं तो आपने फाइनली सोच लिया कि चलो अब डिवाइन को मैंने सरेंडर कर दिया, अब जो होगा भगवान जी करेंगे, क्योंकि आपने अपने हिसाब से जितना करना था कर लिया और आप अब वेट कर रहे हो कि आपके पार्टनर कोई एक्शन ले। और गाइस अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हो और आपका कोई रिलेशनशिप नहीं था तो आप चाहते हो कि आपने सरेंडर करा और आपके लिए एक अच्छा सा पार्टनर आपकी लाइफ में आए। आप थक गए हो अपने आप से कि नहीं यार मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई हूँ या कोई अच्छा पार्टनर मिल ही नहीं रहा, तो आपने सोचा कि अब भगवान जी ही कुछ करेंगे, अब यूनिवर्स कुछ करेगी, डिवाइन कुछ करेगा। तो आपने बहुत कोशिश करी अपने आप से कि कुछ ना कुछ हो जाए, जितना आप कर सकते थे। आपने लोगों से मिले भी हो लेकिन कुछ खास हुआ नहीं, चीज़ें बिगड़ गई। शुरू में आप मिले भी तो अच्छी रही, फिर बिगड़ गई, तो कुछ आउटकम आया नहीं गाइज उसका। ठीक है, बेसिकली ये बोलना चाहती हूँ मैं। तो आप लोगों ने जनरल रीडिंग है ये, अपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है विद द होप कि आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा और डिवाइन आपके साथ अच्छा करेंगे। विद दिस होप आपने अपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है। और मुझे ज़्यादातर वाइब्स यहाँ पर ये भी आ रही है, जो लोग कमिटेड या मैरिड हैं, कि आपने अपने पार्टनर को बहुत समझाया होगा कि नहीं आपको एक्शन लेना चाहिए, या वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इन्फ्लुएंस लोगों का नहीं, हमारी कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, हमारी अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। और गाइज अगर फिर भी लेकिन आपके पर्सन जब नहीं माने, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो भी पाइल नंबर 2 के पर्सन है, दे आर लाइक वेरी काइंड ऑफ, वो लोग नहीं होते जो सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने पार्टनर के अलावा वो सबके बारे में सोचते हैं बेसिकली, बट अपने पार्टनर के बारे में सबसे कम सोचते हैं। उनको लगता है हाँ हाँ ठीक है वो समझ जाएंगे या समझ जाएगी या समझ जाएगा, व्हाटएवर इज योर सिचुएशन। ये जनरल रीडिंग है, वैसे देख लेना गाइस। तो बेसिकली आपने सरेंडर करा, जजमेंट सोचा कि भगवान जी, यूनिवर्स, डिवाइन, अगर मैं सही हूँ अपनी जगह पर तो आप मेरे लिए जो बेस्ट हो वो करना। और सरेंडर करते ही गाइज मैं आपको बता दूँ विद इन 3 मंथ्स क्या होने वाला है आपके साथ। जितनी भी टेंशन परेशानियाँ थी ना जो आपने लेके रखी हुई थी कि नहीं नहीं, अच्छा यहाँ पे कई लोग मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए भी दिख रहे हैं। न्यू मून आ रहा है गाइज, यहाँ पे मजिशियन कार्ड है, तो मैं बता दूँ आई थिंक इट्स 28 अगस्त न्यू मून है। तो गाइज आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये पाइल आपको मैं पाइल नंबर 2 को सजेस्ट करूँगी, दे शुड मैनिफेस्ट थिंग्स, बिकॉज जो भी आपको चाहिए डिवाइन इज रेडी, डिवाइन इज लिसनिंग टू यू, यूनिवर्स इज रेडी टू लिसन टू यू, एंड यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट करो चीज़ें एंड यूनिवर्स विल गिव यू। तो गाइज मुझे ज़रूर बताना कमेंट में अगर आप चाहते हो कि मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपसे शेयर करूं, या फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, मैं आपको टेक्निक्स भी बता दूंगी उसमें। तो ओके, तो लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो गाइस मैनिफेस्टेशन ज़रूर करो, ये आपके लिए एक एडवाइस और गाइडेंस है मेरी तरफ से। ओके, तो आपने जब मूव ऑन करा तो मैं विद इन 3 मंथ्स बताती हूँ आपके पास क्या चीज़ें आने वाली है। गाइस विद इन 3 मंथ्स आपके आने वाली है आपके पास एक डेस्टाइंड पार्टनर, ठीक है, जो डिवाइन ने सोच के रखा हुआ है, जो उन्होंने लिखा हुआ है अपने पास। उन्होंने आपका पार्टनर, उनको पता है कि आपकी शादी किससे होनी है, जो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको देगा। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून गाइस लक आने वाला है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। अगर आप करियर से रिलेटेड चीज़ें देख रहे हो और बहुत थक हार चुके हो, डिवाइन पे सरेंडर कर दिया, तो मैं बता दूँ आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस आने वाला है, लक आने वाला है। आपकी जो भी विश है विद द मजिशियन कार्ड आप मैनिफेस्ट करो गाइस, आपको वो विश आपको मिलेगी। ठीक है, ये मैसेज है, ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको एज अ मजिशियन आप जो भी चाहोगे ना, आप डिवाइन से प्रे करोगे, आपको वो चीज़ें मिलेंगी। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो भी लोग यहाँ पर मनी के रिगार्डिंग परेशान है और मनी के हिसाब से उनकी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, बहुत टाइम से वो सोच रहे हैं कि पैसे कहीं से नहीं आ रहे, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, तो मैं बता दूँ आपकी मनी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है यहाँ पर विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है इन करियर में। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो तो मैं बता दूं बहुत सही अपॉर्चुनिटी है, ये आएगी आपके पास बहुत जल्दी। और अगर आप पार्टनर के हिसाब से देख रहे हो तो मैं बता दूं
कि आपके डेस्टाइन्ड पर्सन आपके पास आप आएंगे गाइज। विद इन 3 मंथ्स आप अपने डेस्टाइन्ड पर्सन से मिल सकते हो और ये देंगे आपको कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और ये पार्टनर बिल्कुल भी फ्लर्टी नहीं है, ये है आपके डेस्टाइन्ड पर्सन। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गाइज जजमेंट, ये डिवाइन का जजमेंट है आपकी सिचुएशन के लिए। अगर पहले आप बहुत ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो डिसेप्टिव रहे हैं, जिन्होंने चीट करे, जिन्होंने कभी ट्रू इंटेंशंस आपको शो नहीं करा, ट्रू लव का बहाना करा एंड पोर्ट्रे करा ट्रू लव बट वाज नेवर सीरियस विद यू, तो मैं बता दूं आप गाइज आपकी लाइफ में वो पर्सन आने वाले हैं जो डिवाइन ने आपके लिए सोचा है, जो डिवाइन आपके लिए भेज रहे हैं, ताकि आप परेशान ना हो। और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो विद 9 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड, तो आपको परेशान नहीं होना गाइज। आपको इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको अपने इस और इस एनर्जी से निकलना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको चीज़ें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखनी है, आपको अपने ऊपर सेल्फ केयर करना है गाइज। देखो मैं सेल्फ केयर की बात हर रीडिंग में ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ केयर। जब तक आप अपनी वर्थ नहीं समझोगे ना, दूसरा पर्सन कभी आपकी वर्थ नहीं समझेगा। तो मैं इसलिए बता दूँ गाइज कि प्लीज़ सेल्फ केयर करो। किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो तो वो आपके पास आ रहा है, बीट कर रहे हो, बीट लव। और लव लाइफ में तो आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स गाइज, ये है बिल्कुल वाइफ मटीरियल, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही आ गए यहाँ पर गाइज। और ये देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स गाइज, जो भी इन्फ्लुएंस कभी इस कनेक्शन में था, अगर आप मैरिड भी हो और कोई इन्फ्लुएंस कनेक्शन में था तो ये है इन रिवर्स। तो कोई भी इन्फ्लुएंस अब इस कनेक्शन को तोड़ नहीं सकता, आपका कुछ भी जो भी ब्लॉकेज था वो सब हट जाएगा गाइज विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। मैं बता दूं ये देखो हस्बैंड एंड वाइफ कार्ड गाइज, देख रहे हो आप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहे हैं गाइज आपके पास, डिवाइन काउंटर पार्ट, सोलमेट बोल सकते हो आप इन्हें। एंड आपकी जो टेंशन है ना, जो भी आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि पता नहीं कभी होगा या नहीं, ये मन से निकाल दो गाइज, मैनिफेस्टेशन करो, डिवाइन से प्रेयर्स करो, क्योंकि डिवाइन आपके लिए आप जो भेज रहे हैं ना वो बहुत अच्छा है। कुछ आपके लिए ऐसा कुछ है कि आप फुलफिल्ड फील करोगे उसके बाद विद इन 3 मंथ्स। आपके पास आ रहा है बहुत सारा लक, जो मैं आपको बता दिया है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड लव लाइफ। पैसे आ रहे हैं गाइज, अगर बहुत टाइम से दिक्कत चल रही थी पैसों की तो वो भी सॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है गाइज, आपके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए विद इन 3 मंथ्स। फाइल नंबर 2, डोर टू स्पिरिट, द थिंकिंग मैन, ये पाइल 1 में भी था, आप पाइल 1 भी देख सकते हो। स्ट्रैटेजी, बहुत सारी बात है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस गाइज, अगर बैलेंस नहीं था ना आपकी लाइफ में, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि बैलेंस आ जाए एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो मैं बता रही हूँ अब आपकी लाइफ में आने वाला है विद इन 3 मंथ्स बैलेंस। और मैं एक और चीज़ बता दूँ गाइज, आपकी लाइफ में एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या आपके एक्स हो सकते हैं, या आपके पास कोई न्यू ऑफर आ रहा है, तो वो पर्सन आपको जानते हैं और वो आपके लिए ऑफर देने से पहले आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप रिजेक्ट ना कर दो। एंड आप उनके माइंड में ऑल द टाइम हो विद द थिंकिंग मैन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि आपको जब भी ऑफर दे तो आप किसी भी तरह इनको रिजेक्ट ना कर दो या आप मना ना कर दो। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़े से स्ट्रेस भी लग रहे हैं मुझे, क्योंकि आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप शायद इनको जानते हो, ये स्टॉक करेगा, ये है आपके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं पता। अगर आप किसी मैरिज साइट पर भी हो तो भी ये वहाँ पर हो सकते हैं। और इस पर्सन ने अपना मन बना लिया है कि इन्हें आप ही चाहिए लाइफ में। आप अपने हिसाब से जनरल रीडिंग गाइस, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अगर आप सिंगल हो तो बता रही हूँ मैं ये बात, अगर आप कमिटेड हो गाइस तो आपके लिए कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आपके जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो सिचुएशन को बेटर करने के लिए सोच रहे हैं कि अब क्या करना है और कैसे वो आपके पास एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि जब वो आए तो चीज़ें सॉर्ट ही हो, क्योंकि वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते।
और गाइज अगर आप मैरिड हो तो आपके हस्बैंड जानते हैं कि आप कितना सफ़र कर रहे हो उनकी वजह से, एंड आपको जो भी तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो ये समझते हैं गाइज। ऐसा लगता होगा आपको कि वो ध्यान नहीं देते, मे बी वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बट विद द थिंकिंग मैन एंड स्ट्रैटेजी उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या है, और वो आपके बारे में सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए नहीं सोचते, या अगर वो ध्यान नहीं देते, एक्सप्रेस नहीं करते, तो आपको कई बार लगता होगा कि वो केयर नहीं करते, बट ऐसा नहीं है गाइस, वो केयर करते हैं। एंड डोर टू स्पिरिट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। गाइस मैं आपको बता दूं कि विद इन 3 मंथ्स मुझे आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे मैजिशियन कार्ड भी था, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हो विद द मैजिशियन कार्ड। आप मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करने वाले हो, बहुत सारी प्रेयर्स करने वाले हो विद द डोर टू स्पिरिट कार्ड। और ये फिर से गाइडेंस आई है गाइस, आप ज़रूर करो, क्योंकि डिवाइन इज़ रेडी, वो लिसन कर रहे हैं, वो सब कुछ सुन रहे हैं जो आप बोलोगे उनसे। एंड विद द डोर टू स्पिरिट एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अगर आपको अबंडेंस चाहिए तो गाइज अपनी विश लिस्ट बनाओ, मैनिफेस्टेशंस करो, डिवाइन से ग्रेटफुल रहो, एंड जस्ट बी पॉजिटिव। आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, मुझे दिख रहा है। विद 3 मंथ्स आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए गाइज, मैं आपको ये गारंटीड बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड जैसे आगे जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा पूजा करोगे, आप डिवाइन पे आपका भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगी, चेंजेस आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि डिवाइन आपकी हर एक बात सुनते हैं, और डिवाइन चाहते हैं कि आप बहुत खुश रहें। क्योंकि डिवाइन के लिए ना गाइज, विद द एंजल ऑफ बैलेंस, आप एक एंजल हो, आपको डिवाइन एक एंजल की तरह देखते हैं, और आपको कभी दिक्कत हो ना। एंड विद द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल भी गाइज, आप बहुत ज़्यादा प्यार, लव, रोमांस आप ये डिजर्व करते हो गाइज। आप ये डिजर्व नहीं करते कि आपको लोग इग्नोर करें, आपकी वर्थ को ना समझे। डिवाइन नोज कि आपने जितना भी लोगों को दिया है ना, जैसे कि आप देखो एक कार्ड इन रिवर्स में है, यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल रिवर्स में है, क्योंकि आपने जितना लोगों को दिया है वो आपको वापस कभी नहीं मिला है, और डिवाइन ने ये चीज़ देखी है, और डिवाइन सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप एक एंजल हो गाइस, आप बहुत इनोसेंट हो, बहुत प्यारे इंसान हो। तो डिवाइन कभी भी अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं करता गाइस, ये बात है, और ये बहुत सच है। अगर आपको लगता है ना कि मैं हमेशा अच्छा करता हूँ बट मुझे अच्छा क्यों नहीं मिलता, गाइस आपको अच्छा अबंडेंस में मिलेगा। आप एक अच्छा करोगे ना, आपको 100 चीज़ें अच्छी मिलेंगी। तो बस जितना हो सके गाइस अच्छे काम करो, एनिमल्स को फीड करो, पिजन्स को फीड करो, क्योंकि डिवाइन आपको देखते हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है डिवाइन चाहते हैं कि आप ना जितना हो सके प्रेयर्स करो, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, आप मैनिफेस्टेशन करो। डिवाइन इज़ रेडी टू गिव यू एवरीथिंग। आप जितना अच्छा करोगे लोगों का, उससे 10 टाइम्स नहीं 100 टाइम्स ज़्यादा आप वापस रिसीव करोगे डिवाइन से। बट हाँ गाइज, यहाँ पे ये बोलूँगी मैं कि प्लीज़ नेगेटिव मत होना, पॉजिटिव रहना, क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो चीज़ें और जल्दी हमारी लाइफ में होती है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। ठीक है गाइज, और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। अगर आप फाइल नंबर 2 आपके लिए कुछ है तो एंजल से पूछ लेते हैं कि आपके लिए क्या है। एंजल मैसेजेस फॉर एंजल गाइडेंस फॉर फाइल नंबर 2। रिकंसिडर गाइज, अगर आप किसी चीज़ के लिए आप फिर से सोच रहे हो, कोई एक्स है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या कोई करियर है जहाँ आपको मन नहीं लगता, जहाँ आप कर रहे हो बस काम, आपको लग रहा है कि काम करते रहो, ठीक है जैसे चल रहा है, तो रिकंसिडर गाइज। जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वहाँ जाओ, या वहाँ मत जाओ जहाँ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको लग रहा है कि अरे मैं दूर तो नहीं हो पाऊंगी, तो वो पर्सन जो टॉक्सिक है वो वापस आ जाए। बिकॉज हम शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, गाइज डोंट वरी। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो पर्सन कहीं नहीं जा रहे, लेकिन टॉक्सिक जर्नी में हो तो गाइज लेट देम गो। ठीक है, एक टॉक्सिक जर्नी में जहाँ आपका मन नहीं लग रहा, जहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, आपको वाइब्स आ रही है, आपको गट फीलिंग्स आ रही है, प्लीज़ उस चीज़ को कंसिडर मत करो, इस चीज़ को वापस से सोचो, मे बी समथिंग बेटर आपके लिए डिवाइन ने रखा हुआ है। तो प्लीज़ गाइज, जस्ट बिकॉज यू अटैच टू समवन, या आप उनके बिना रह नहीं पाते, या उस सिचुएशन से आप एडिक्टेड हो या ऑब्सेस्ड हो, तो प्लीज़ ऐसी कोई चीज़ मत करो जिससे आपको बाद में परेशानी हो। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, अभी का दुख इज़ बेटर देन बाद के 20 साल दुखी रहना। ठीक है गाइज, आई होप आई एम क्लियरिंग माई पॉइंट्स वेल। ये जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से ले लेना गाइज, मुझे सबकी सिचुएशन यहाँ नहीं पता, तो अपने हिसाब से देख लेना जो भी है। डोंट स्टॉप गाइज, कीप वर्किंग, कीप गोइंग। अगर आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन करें, टॉक्सिक सिचुएशन से मूव करें, तो डोंट गो बैक, डोंट स्टॉप। आपको मूव ऑन करना है, आपको आगे की जर्नी में आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग एंड गुड न्यूज़ आपका वेट करेगा। गाइज डोंट स्टॉप योर सेल्फ, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, डोंट से कि वो पर्सन ही सब कुछ है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है लाइफ में। किसी पे भी कभी डिपेंडेंट मत होना गाइज, कभी भी मत होना, क्योंकि आप ही हो एंड में आपके लिए, कोई और नहीं आएगा आपको बचाने के लिए।
आप इतने सेल्फ सफिशिएंट बनो कि आपको किसी की ज़रूरत हो ही ना। आप अपने लिए इतना करो कि बस सेल्फ केयर, करियर वाइज, एवरीथिंग। जो राइट पर्सन होगा वो आपके पास खड़ा होगा उस टाइम पे जब आप ये चीज़ें अचीव कर लोगे। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ टेंशन नहीं लेना। सॉरी, बहुत सारे कागज़ मैं फिर से शफल करूँगी। ठीक है गाइस, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, अपना ध्यान रखना, और जो भी चीज़ें चाहिए डिवाइन से बोलो गाइस। डिवाइन आपकी बात सुनते हैं। इन द नियर फ्यूचर सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। इन द नियर फ्यूचर आप देखोगे कि बहुत पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आपकी अभी जो भी सिचुएशन है गाइस, मुझे नहीं पता, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो, अभी आपको लगता है कि चीज़ें पता नहीं क्यों इतनी स्टक है, मेरी लाइफ में ही क्यों होना था, तो मैं बता दूँ गाइस, डार्कनेस के बाद ही सन आता है, राइट। आपकी लाइफ में ब्राइटनेस, अगर कोई नाइट है तो उसके बाद मॉर्निंग तो होती है ना गाइज। हर नाइट के बाद मॉर्निंग होती है, हर नाइट के अंधेरे के बाद सवेरा होता है। तो ऐसे समझ लो अभी थोड़ा डार्क टाइम चल रहा है। पाइल नंबर 2, क्या परेशान हो रहे हैं आप गाइज? बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है, मैं रीडिंग कर रही हूँ बट स्टिल ऐसा फील हो रहा है गाइज। प्लीज़ परेशान मत हो, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर एंजल्स ने बोल दिया आपके लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। और देख लेते हैं गाइज क्या आ रहा है। ईयर फ्रॉम नाउ गाइज, दोनों चीज़ें देख लो। एंजल्स कैरी इन द नियर फ्यूचर एंड ईयर फ्रॉम नाउ। एक साल के अंदर अंदर आप ये फील करोगे कि आप परेशान बेफालतू में थे, कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं होनी। आप लोगों का यूनियन हो जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा, शादी हो जाएगी, करियर बहुत अच्छा चलेगा, मैरिड लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ स्टेबल होगा गाइज। और नियर फ्यूचर है, हम विद इन 3 मंथ्स का देख रहे हैं, तो विद इन 3 मंथ्स आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। एंड गाइज, नॉट द राइट टाइम, नॉट द राइट टाइम, ये कार्ड ये कहता है कि अभी शायद आपके लिए इतना सही टाइम नहीं चल रहा, अभी थोड़ा सा डार्कनेस वाला टाइम है। बट ट्रस्ट एंजल्स, ट्रस्ट डिवाइन, सब कुछ बहुत जल्दी बेटर हो जाएगा और आपकी लाइफ फिर से बहुत प्यारी हो जाएगी गाइज। और देखो यहाँ पे फिर से नीचे क्या आया है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। गाइज आई एम टेलिंग यू, विद इन 3 मंथ्स आपको समझ आ जाएगा। वापस आओगे और कमेंट करोगे कि मैम आई एम वेरी हैप्पी, सच में सब कुछ बहुत ठीक हो गया, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मैसेज गाइज। क्लेम दिस रीडिंग। फाइल नंबर 2, आपके पास साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत सी ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़, लव लाइफ अच्छी, रीयूनियंस, रिकन्सिलिएशन, सब कुछ आ रहा है। तो डोंट वरी, बी हैप्पी, बी स्पिरिचुअल, भगवान जी की को प्रेयर्स करो एंड मैनिफेस्टेशन करो इफ़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड भी आया था आपके लिए। So okay, pile number 2, thank you so much for watching, and guys please like, share and subscribe to this video if you like it. Share, subscribe and like to Blossoming Tarot 1111. Thank you so much for watching. Bye guys. हाय गाइस, पाइल नंबर 3 देख लेते हैं। विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। पाइल नंबर 3, लेट्स सी। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, डेविल, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ कप्स। क्या चल रहा है गाइस फाइल नंबर 3? 4 मेजर अरकानास इन योर रीडिंग। कुछ बहुत बड़ा चेंज होने वाला है गाइस आपकी लाइफ में विद इन 3 मंथ्स। आई कैन सी दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। फाइल नंबर 3, व्हाट इज हैपनिंग? आप लोगों को इतना ज़्यादा गंदे थॉट्स कैसे आ रहे हैं नेगेटिवली? गाइस हो क्या रहा है? 8 ऑफ सॉर्ड्स, आपको पता है ये बहुत ही डिप्रेस्ड कार्ड है। आपको दिख ही नहीं रहा कुछ भी, अपने आंखों पे ऐसे पट्टी बांध रखी है तो दिखेगा कैसे? विद द हैंगमैन कार्ड आप बिल्कुल ही स्टक हो गए हो किसी चीज़ पर। क्या नहीं समझ आ रहा आपको? और गाइस आपको पता है ना, मैं हमेशा बताती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को कि गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप ही हो आपके लिए। किस पे इतना डिपेंडेंट हो गाइस आप लोग? किस चक्कर में हो आप लोग? ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। आई एम सॉरी मैं ये बातें बोल रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब देखकर।
जबकि मैं हमेशा बोलती हूँ बी पॉजिटिव ऑलवेज। किस पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो, या क्या ऐसा हो गया है कि आप इतने परेशान हो? गाइस सिचुएशन तो आती जाती रहेंगी, आप उसे चेंज कर सकते हो। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि आप चेंज नहीं कर सकते तो बात हो। देखो गाइस, हर एक सिचुएशन ना, मुझे पता है कि बहुत पेनफुल सिचुएशंस भी लाइफ में आती है जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। आई नो दैट। किसी का डाइवोर्स हो गया है, कोई सेपरेटेड है, कोई बहुत परेशान है अपनी लाइफ को लेकर। बट गाइज ऐसे परेशान होने से बस मुझे ये बताओ कि कुछ हो सकता है क्या? इतनी ज़्यादा, इतनी बुरी एनर्जी के साथ गाइज, प्लीज़ मैन, क्या कर रहे हो आप लोग? 8 ऑफ सोर्ड्स एंड हैंड मैन, इतने स्टक हो गए हो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई है। हुआ क्या है ऐसा? किसी चीज़ का मुझे ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। बट गाइज ये बहुत गलत बात है, आपको इतनी नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पाइल नंबर 3 आप लोगों को सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। क्योंकि आपका फ्यूचर इतना ब्राइट है और आप सुसाइडल ऐसे गंदे थॉट्स सोचते हो अपने मन में कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, आपको दिख रहा है 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइज कोई तो है यहाँ पर, कोई चीटिंग हुई है क्या गाइज आपके साथ? कोई फ्रॉड हुआ है? कोई पैसे लेके भाग गया है? कुछ तो है यहाँ पर। फैमिली इश्यूज है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ बताना गाइस, फाइल नंबर 3 क्या हो गया, इतना ज़्यादा परेशान हो आप लोग? क्योंकि हैवी एनर्जी तो है यहाँ पर। तो गाइस चलो बैक टू द रीडिंग। अगर आप लोग परेशान भी हो तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैं ये बता रही थी आपको कि 3 मंथ्स में क्या अच्छा होने वाला है, राइट? आपने जितने भी आपने परेशानी झेली है ना गाइस, और विद द हैंगमैन कार्ड आप किसी चीज़ का जितना भी वेट कर रहे हो, बट हैंगमैन कार्ड ये भी कहता है कि आपको विजडम है उस चीज़ की, सारे आंसर्स हैं आपके पास। हैंगमैन कार्ड जब हम देखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टक हो कहीं। आपको सब कुछ पता है कि क्या होना है, क्या होने वाला है और आगे क्या होगा। सारे आंसर्स हैं आपके पास। करंट सिचुएशन में मैं देख सकती हूँ, आपको पता है आपको जो चाहिए आपको वही चाहिए। आप बहुत ज़िद्दी हो पाइल नंबर 3। इतना जिद अच्छा नहीं होता लाइफ में। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं होगे तो आप परेशान रहोगे, क्योंकि दूसरों के एक्शंस को हम कभी भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम बस अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं हर सिचुएशन में। समझ आ रहा है गाइस मैं आपको क्या समझा रही हूँ? टारो कार्ड्स मैं ज़रूर बताऊंगी क्या है आपके लिए, बट आप प्लीज़ इस गाइडेंस को भी लो मेरी, कि आप कभी भी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस फॉर अ फैक्ट। किसी के भी पीछे भागना, चेस करना, बुरा फील करना, जो सिचुएशन जा चुकी है आपकी लाइफ से, जाने दो उसको। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में, किसी की भी नहीं। यू शुड बी सेल्फ सफिशिएंट इतना ज़्यादा कि आपको लोग चाहें कि आप उनकी लाइफ में रहो। आप ना किसी को चेस करो ना आप देखो, आपको क्या मतलब किसी से भी। आप अपने आप को देखो गाइज, अपने आप पे फोकस करो जितना कर सकते हो। और इस एनर्जी से प्लीज़, आई हेट दिस एनर्जी, ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। मेरे व्यूअर्स इस एनर्जी में बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे मुझे। प्लीज़ गाइज इस एनर्जी से निकलना है आपको, इस एनर्जी से निकलना है और एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बनना है आपको। इतनी हिम्मत लानी है कि कोई आपको कभी डिफीट ना कर पाए। इतनी हिम्मत लेकर आओ अपने अंदर। आपको सब कर सकते हो गाइज। आपका देखो क्या है आउटकम कार्ड, स्ट्रेंथ। डिवाइन को भी पता है, यूनिवर्स को पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आप पता नहीं। और विद द हैंगमैन कार्ड भी आपको सब पता है गाइस, क्या हो रहा है, क्या है, कैसे करना है, आपके लिए क्या बेस्ट है, आप सब जानते हो। ये सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल कार्ड मुझे लगता है। सिचुएशन ये हैंगमैन खुद स्टक कर देता है, किसी और पे डिपेंडेंट होके, किसी और को सोच के कि वो ही एक्शन ले ले, वो ही कुछ कर दे, कोई मिरेकल हो जाए। गाइस आपको इस लाइफ टाइम में अपने लिए खुद स्टैंड लेना है, कोई और नहीं लेगा आपके लिए स्टैंड। नॉट गुड पाइल नंबर 3, सीरियसली गलत बात है ये आपकी। आप इतनी ज़्यादा टेंशन में हो। चलो गाइस अब मैं बताती हूँ आपको 3 मंथ्स में क्या होने वाला है। ये एनर्जीज तो आई होप आप मेरी बातें सुन के चेंज कर ही लोगे एंड आप बहुत हैप्पी फील करोगे, क्योंकि अब आपको करनी है बहुत सारी सेल्फ केयर। क्योंकि गाइस देखो, विद द डेथ एंड डेविल कार्ड, गाइस किसी चीज़ का, किसी ऑब्सेशन का, किसी भी बुरी आदत का खात्मा होने वाला है। वो खत्म होने वाली है, लाइफ से आपकी जाने वाली है। एंड विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अब जो होगा ना, अब एक तो आपकी लाइफ में बहुत सारा आने वाला है
कलर बैलेंस। आप देख रहे हो कितने ब्लैक बैकग्राउंड है, ग्रे बैकग्राउंड है इन दोनों कार्ड्स के। अब आएगी आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्राइटनेस विद द स्ट्रेंथ कार्ड गाइस। इस जो भी था ना आपकी लाइफ में टॉक्सिक, क्योंकि ये डेविल कार्ड टॉक्सिसिटी दिखाता है गाइस, जो भी टॉक्सिक था आपकी लाइफ में वो आपकी लाइफ से अब जाएंगे, ठीक है गाइस। इन चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये टॉक्सिसिटी जाएगी, आपको अपनी वर्ड्स का पता चलेगा और आप आओगे अब इस वाली एनर्जी में, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ये एंजल आपको दिख रहा है इन्फिनिटी साइन, क्योंकि डिवाइन को आप पे भरोसा है कि आप कर सकते हो। डिवाइन आपके साथ है गाइस, आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। डिवाइन ने बस सोचा है कि आप करोगे, खुद ही करोगे, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो गाइस विद इन 3 मंथ्स जो भी इतने सालों से या इतने महीनों से आप परेशान थे ना, टॉक्सिक फील कर रहे थे, अंदर से नेगेटिव फीलिंग आती थी, गंदे थॉट्स आते थे, ऐसा लगता था लाइफ में कुछ रहा ही नहीं है, अब वो सारी एनर्जीज चेंज होने वाली है गाइस आपकी सारी। ये ब्लैक एंड ग्रे एनर्जीज जो दिख रही है ना यहाँ पर, ये चेंज होकर आपकी ब्राइट एनर्जी बनने वाली है। अब आपको ये 3 महीने में एक अवेकनिंग की एनर्जी होती है ना गाइस। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपको पता होगी, जब इंसान अवेकन हो जाता है ना, एक टाइम पे क्या होता है कि उससे चीज़ों से बहुत अटैचमेंट होती है। जैसे लॉर्ड बुद्धा भी थे, उनको बड़ी चीज़ों से अटैचमेंट थी, बट एक टाइम पे उनको इतनी विजडम आई, जो मुझे दिख रहा है कि आपको इतनी सारी विजडम आएगी विद द हैंगमैन कार्ड। आप चीज़ों को दूसरी तरीके से देखना शुरू करोगे अपनी लाइफ में। आपको ये लगेगा कि इतने टाइम से मैं स्टक क्यों थी इस सिचुएशन में। पाइल नंबर 3, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी अवेकनिंग होने वाली है बेसिकली 3 मंथ्स में। अगर आप उनसे 1 वर्ड पूछो ना कि होने क्या वाला है मेरे साथ, जो लोग सालों सालों से तपस्या करते हैं ना, साधु एंड संत जो पहाड़ों पे जाके तपस्या करते, तब जाके उनकी लाइफ में अवेकनिंग आती है। उनको पता चलता है कि लाइफ में कोई भी चीज़, कोई भी अटैचमेंट, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है आपका पीस, आपका विजडम, आप खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंट है ये पता चलना, ठीक है गाइस। तो विद इन द 3 मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है आपकी अवेकनिंग होने वाली है। आप उन लोगों को रिलीज कर दोगे, कंप्लीटली रिलीज कर दोगे, पाइल नंबर 3, जिनके ऊपर आप डिपेंडेंट फील करते हो, जिनकी वजह से आपको नेगेटिविटी फील आती है, जिनकी वजह से आप रातों को सो नहीं पाते, जिनकी वजह से आप डिप्रेस फील करते हो, पूरे टाइम एक एंजाइटी रहती है माइंड में, मन में, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं दुनिया खत्म हो गई है। तो ये आप फीलिंग ही खत्म कर दोगे अपनी लाइफ में ना। इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी अपने आप में कि आप अपने आप को वैल्यू करना सीख जाओगे। आपको समझ आ जाएगी कि आपकी वैल्यू है क्या इन रियल। आपको ऐसा लगेगा कि मेरी वैल्यू जो है, और अब मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। जब इंसान अवेकन हो जाता है ना, तो गाइस उनको ये होता है कि उनको फिर किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। उनको फ़र्क ये पड़ता है कि मेरा पीस ऑफ माइंड ठीक है, मैं किसी की भी वजह से टेंशन तो नहीं ले रही। और इस चीज़ को गाइस विद इन 3 मंथ्स आप सेलिब्रेट करने वाले हो विद द 3 ऑफ कप्स। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है, जो भी नेगेटिव लोग आपको मिले हैं, जो भी फ्रॉड हुआ है, जो भी चीटिंग हुई है गाइस, मेरे को ये नहीं यहाँ पे दिख रहा कि वो लोग वापस आएंगे या जाएंगे। मे बी वो वापस आए, मे बी वो ना आए, बट यहाँ पर जो आपके लिए मुझे विद इन 3 मंथ्स दिख रहा है, आपके अंदर से अवेकन हो गया। आपको लगेगा कि आप फालतू में ही परेशान हो रहे थे। आपको लाइफ की ना जो विजडम होती है, जो बहुत ही प्रेशियस चीज़ है गाइस, सालों सालों तपस्या करके भी जो चीज़ नहीं आती। मुझे इतनी अच्छी रीडिंग आई है पाइल नंबर 3 आपकी, कि आपको वो चीज़ मिलने वाली है जो आप कभी खरीद नहीं सकते, जिसका मूल्य ही नहीं है, जो प्रेशियस है, वो चीज़ आपको डिवाइन देने वाले हैं। आपको विजडम, आपको अवेकन करने वाले हैं वो, कि यार आप ना इतने मटीरियल्स चीज़ों में, पैसों में, प्यार में, लोगों के पीछे भाग कर जो आप ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं करना। आपको अवेकन होना है, आपको अपनी वर्थ समझनी है, और आपको सिर्फ अपने ऊपर केयर करनी है और अपने करियर पे फोकस करना है। तो विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड इस चीज़ को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो विद इन द 3 मंथ्स। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपको पैसों के रिगार्डिंग। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के रिगार्डिंग विद इन 3 मंथ्स मुझे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है। और आप जिस भी बंदे के साथ थे, जिस भी टॉक्सिसिटी के साथ थे, वो आप रिलीज कर दोगे। किसी को अल्कोहल का ऑब्सेशन था, किसी को स्मोकिंग का ऑब्सेशन था, यहाँ पे वो भी दिख रहा है मुझे, आप रिलीज करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि फिर आप हेल्थ के बारे में सोचोगे अपने, आप सोचोगे कि मुझे हेल्दी कैसे रहना है, मुझे अच्छा कैसे रहना है। जब हम सेल्फ केयर करते हैं गाइस, तो हम ओवरऑल अपने मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपने आप को बैलेंस करते हैं। तो वो बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए गाइस। देखो कितना सारा प्यार आ रहा है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट आपके लिए आ रहा है, एक न्यू लव जो देगा आपको बहुत सारा प्यार। वाओ गाइस, ये कार्ड ना तीनों रीडिंग में आया। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, सॉरी,
बहुत सारे कार्ड्स हैं, आई वोंट टेक देम। तो गाइज आपके लिए आ रहा है एक मैन होल्डिंग अ हार्ट के साथ एक ऑफर आ रहा है गाइज, जो एक जेन्युइन ऑफर होगा, प्योर ऑफर होगा। पहले अगर आपको बुरे लोग मिले हैं, चीटर्स मिले हैं, फ्रॉड्स मिले हैं, तो ये वाला कार्ड ऐसा नहीं लग रहा कि प्योर नहीं होगा। द गार्डन एंड द गेट गाइज, आप इस गेट के अंदर जाओगे, इस गेट को खोल के आप गार्डन के अंदर जाओगे। अगर आपको पहले लगता था कि आपके लिए बहुत मुश्किल है कुछ भी करना, कुछ भी सोचना, गाइस आप इस कार्ड को देख रहे हो, ये लड़की बहुत हेजिटेंट है, उसको लगता है मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं, बट देखो विद द डिवाइन गाइडेंस आप सब कुछ कर पाओगे गाइस। विद द इन्फिनिटी साइन आपके पास, इन्फिनिटी साइन एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट, आपके पास एक ऐसा कनेक्शन आने वाला है, आप जो ऑफर आने वाला है आपके पास वो प्योर होगा गाइस, वो एंजल्स की तरफ से होगा। विद द इन्फिनिटी साइन ये लव कनेक्शन जो भी होगा ना, ये हमेशा वाला होगा गाइस। ये ऐसा नहीं होगा जो आपने पहले झेले हुए फ्रॉड लोग नहीं होंगे। ये फाइनल वाला अच्छा वाला होगा, जिसमें आप खुश फील करोगे, आप ब्लेस्ड फील करोगे। गार्डन एंड द गेट गाइस, जितना भी आपने अपने आप को वो कर रखा है ना, जितना भी आपने आपको आपने ऐसा सोच रखा है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आप यहाँ जाओगे गाइस, इस सेरेंडिपिटी में जाओगे, आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा विद इन 3 मंथ्स। आई एम श्योर गाइज मिलेगा, क्योंकि आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या चल रहा है पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में। एंड विद द सन कार्ड गाइज, देख रहे हो आप अभी जितनी भी डार्क एनर्जी है ना आपकी लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ द डेक गाइज मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो करियर में भी मुझे बहुत अच्छा सा न्यूज़ दिख रहा है, मुझे 2 ऑफर्स भी आते हुए दिख रहे हैं गाइज, मुझे ज़रूर बताना कि क्या है ये। बट 2 लोग मुझे आते हुए दिख रहे हैं, मे बी एक आपके पास से हो सकते हैं और एक आपके लिए हो सकते हैं जो फ्यूचर में आएंगे। अच्छा गाइज मैं ये बोलने वाली थी कि विद द सन कार्ड आप देख रहे हो, सन एंड स्ट्रेंथ गाइज, ये देखो 2 डार्क कार्ड्स एंड 2 लाइट कार्ड्स, आप देख सकते हो स्ट्रेंथ एंड सन के साथ सब कुछ ब्राइट होने वाला है आपकी लाइफ में। देख रहे हो आप कितना सारा येलो है, ये सन है, ये सारा जो नाइट एनर्जीज है ना, ये डार्क एनर्जीज है, ये सब आपकी लाइफ से चली जाएंगी विद इन 3 मंथ्स। मैंने बोला ना गाइज आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, और ऐसे होगी कि फिर आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं लाइफ में। बट तभी आपके लिए आएगा गुड न्यूज़, क्योंकि आपके पास आने वाला है बहुत सारा अबंडेंस विद मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पास आने वाले हैं 2 लव ऑफर्स, हो सकता है एक आपके एक्स हो और एक आपके लिए फ्यूचर पर्सन हो, जो आपके साथ लाइफ के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए आ रहे हो गाइज, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ सकते हैं। विद ब्लॉसमिंग अबंडेंस गाइज, ऑफ कोर्स जब आप करियर पे फोकस करोगे, सेल्फ केयर पे फोकस करोगे, तो अबंडेंस अपने आप आपके पास आएगी। बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है, करियर पे फोकस करना है, और कहीं पे भी फोकस नहीं करना, और किसी को भी चेज नहीं करना, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे वो अपने आप आएंगे गाइज, वो चेज करने से नहीं आएंगे, उनको पता है उनको क्या चाहिए, और वो अपने आप आपके पास ये ऑफर लेकर आएंगे। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस। ओ गॉड गाइज, देखो कार्ड्स कितने फ्लिप हो रहे हैं। प्लीज़ एनर्जीज बैलेंस करो गाइज अपनी, प्लीज़ एनर्जीज बैलेंस करो। पाइल नंबर 3 एंजल गाइडेंस देख लेते हैं गाइज। बी असर्टिव गाइज, नेगेटिविटी में नहीं रहना। बी असर्टिव मीन्स पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं, अच्छा सोचना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, 8 ऑफ सोच की एनर्जी में नहीं रहना आपको। बी असर्टिव गाइज, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग गाइज, परफेक्ट टाइमिंग के होगा आपके लिए, सब कुछ बेस्ट होने वाला है। डिवाइन ने सोच रखा है क्या चीज़ें उनको आपको देनी है, और वो चीज़ें आपको मिलेंगी परफेक्ट टाइम पर। तो प्लीज़ किसी भी चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं करना। जब तक ये चीज़ें आपके पास आ रही है तब तक आप अपने आप पे केयर करो, सेल्फ केयर करो गाइज। जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है ना, तो उसके लिए आपको भी अच्छा बनना पड़ता है। आप ऐसी एनर्जी में रहकर ये नहीं सोच सकते कि आपको अच्छे लोग अट्रैक्ट करो। आप अच्छे लोग तब अट्रैक्ट करते हो जब आप खुद अच्छी एनर्जी में होते हो, ठीक है गाइज। और देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट करो, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं। ट्रस्ट डिवाइन, यूनिवर्स सब जानते हैं कौन क्या कर रहे हैं, कौन परेशान है, एंड सब कुछ अच्छा ही होगा गाइस। गेट मोर इन्फॉर्मेशन गाइज, अगर किसी भी चीज़ से आपको लग रहा है कि वो चीज़ हो जाए तो मेरे लिए बेस्ट है, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, क्योंकि मुझे लग रहा है वो डाउटफुल है। कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में तो ऐसे ही कुछ भी सोच के मत चले जाओ कि हाँ वो चाहिए। गाइज आप लोगों के लिए आया है अगेन अबंडेंस कार्ड आया है यहाँ पर, तो आप लोगों के लिए आ रही है बहुत सारी अबंडेंस। एंजल गाइडेंस भी यही कह रहे हैं, बट किसी भी चीज़ पे तुरंत से विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप के बारे में सोचना है, और किसी भी सिचुएशन के बारे में उसे डबल चेक करना है, फिर कुछ सोचना है कि ओके हमें जाना है इसके साथ या नहीं जाना है। कुछ भी जल्दीबाजी वाली डिसीजन मत लेना। एंड कोई भी ऑफर आता है गाइज, अगर आपको ना समझ आए तो आप कंसल्ट करो अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव से
ठीक है गाइस, तो आपको इस हिसाब से चलना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, पॉजिटिव रहना है। बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, ऑफर्स आ रहे हैं, अबंडेंस आ रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आ रही है अवेकनिंग, जो आपको इतनी सारी विजडम देगी ना कि आपको समझ आए कि लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ आपको टाइम देना चाहिए और कहाँ आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ठीक है गाइस, सो ये आ रहा है आपके लिए, एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड प्लीज 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 गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ब्लॉसमिंग टैरो 1111. इट विल मीन अ लॉट टू मी गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय गाइस.